Hey everyone, this is Anushka and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Anushka। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। और ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, आईवीसी, ठीक है। हड़प्पा जो है ये फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई है वो कौन सी थी? हड़प्पा साइट थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये फ्लरिश कब हुई थी? 2500 बीसी से 1750 बीसी पे, यानी कि 2500 बीसी से 1750 बीसी में ये फ्लरिश हुई थी। और इसको क्या बोला जाता है? इसको जाना जाता है अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए, यानी कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसको अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है, ठीक है। जॉन मार्शल जो हैं ये फर्स्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने टर्म यूज करा था इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल जो हैं ये फर्स्ट स्कॉलर हैं, यानी कि पहले ऐसे स्कॉलर जिन्होंने क्या नाम दिया था, जिन्होंने टर्म यूज करा था इंडस सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो वो कौन थे? जॉन मार्शल। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में देकर कि कौन से ऐसे फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने ये टर्म यूज किया था, या फिर किसने कॉइंड किया था इस टर्म को, इंडस सिविलाइजेशन को। तो कौन थे? जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो ये जो इंडस सिविलाइजेशन है ये बिलोंग करती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से, यानी कि चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कौन से पीरियड में आती है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है ये, ठीक है। प्रोटो, जस्ट अ सेकेंड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम इसको रखते हैं, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है, जो कि किससे बिलोंग करती है? चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज से। डिस्कवरी की बात करें तो ये डिस्कवर्ड हुई थी 1921 में, और दयाराम सहरी ने ही इसको डिस्कवर किया था, यानी कि एट हड़प्पा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है ये कब डिस्कवर हुई थी? 1921 में डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? दयाराम सैनी ने इसको डिस्कवर किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी या किसने डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो दयाराम सैनी ने इसकी डिस्कवरी की थी। आर डी बनर्जी जो है इन्होंने डिस्कवर्ड की थी मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो थी, जो कि 1922 में डिस्कवर्ड हुई थी। मोहनजोदाड़ो जो साइट है 1922 में डिस्कवर्ड हुई थी, और ये किसने डिस्कवर्ड की थी? आर डी बनर्जी ने, ठीक है। आर डी बनर्जी का जो नाम है वो है रखलदास बनर्जी, ठीक है, रखलदास बनर्जी। अब बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन के इस फ्लो चार्ट के बारे में, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है इसकी नॉर्थर्न साइड जो है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो इंडस सिविलाइजेशन की जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है, ठीक है, नॉर्दर्न साइड कौन सी है? मांडा,
जो कि चेनाब रिवर के पास में है और जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। यानी कि जो नॉर्दर्न साइट है इंडस सिविलाइजेशन की वो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर? मांडा में। और कौन सी रिवर के पास है? ये चेनाब रिवर के पास। देखिए एग्जाम्स में कभी कभी लोकेशन के साथ साथ रिवर भी पूछ लेता है कि ये कौन सी रिवर से बिलोंग करती है या एसोसिएटेड है। तो मांडा रिवर के मांडा जो लोकेशन है उसके पास कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर है। ठीक है, ये हो गई नॉर्दर्न साइड की बात। फिर अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें इंडस सिविलाइजेशन के, तो वेस्टर्न साइड कौन सी है? सुक्ता गेंडोर, जो कि दश्त रिवर के पास है। ये दश्त जो है ये रिवर का नेम है। ठीक है, दश्त रिवर जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद सदर्न साइड की बात करें तो सदर्न साइड कौन सी है आपकी? सदर्न साइड है दायमाबाद, जो कि प्रवारा रिवर के पास में है महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पर है? ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि प्रवारा रिवर है। और नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है ये कौन सी है? दायमाबाद। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हो गया। इसके बाद अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड कौन सी है हमारी? ईस्टर्न साइड है हमारी आलमगीरपुर, जो कि हिंडन रिवर के पास में है उत्तर प्रदेश में। ये मेरठ में लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो हिंडन है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इस तरह से हमने इस फ्लो चार्ट को समझ लिया। और ये साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है नॉर्दर्न साइड के बारे में, सदर्न साइड के बारे में, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, या उनसे जो एसोसिएटेड रिवर्स हैं उनके बारे में। अब इम्पॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं चलिए जानते हैं। देखिए हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है? पंजाब पाकिस्तान में। और कौन से रिवर के बैंक्स पर बनी हुई है ये साइट? ये बनी है, ये जो हड़प्पा साइट है ये कौन सी रिवर के बैंक्स पे बनी है? रावी रिवर। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड हुई? रावी रिवर से। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दयाराम साइनी ने इसकी डिस्कवरी की थी 1921 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो ईयर दिए हैं, इसीलिए मैंने इनको प्रॉपर एक सीरीज में लगाया हुआ है कि पहले हमने साइट दी है, उसके बाद यहाँ पर उसकी लोकेशन दी है। ठीक है, उसकी लोकेशन के बाद हमने रिवर का नेम लिखा हुआ है, रिवर के बाद हमने लिखा है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, और डिस्कवरी के बाद हमने ईयर मेंशन किया है। ठीक है, तो हड़प्पा जो साइट है इसकी डिस्कवरी की थी दयाराम सैनी ने 1921 में। कौन से रिवर के बैंक्स पर है? रावी रिवर। और लोकेशन कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान। ऐसी मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडस रिवर के बैंक्स पे। और इसकी डिस्कवरी रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, वहीं चानूदारो की बात करें तो ये भी सिंध पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के बैंक्स पर। एन जी मजुमदार जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1931। कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान इंडिया में है। और ये कहाँ पर है? घाघर रिवर के बैंक्स पर है। अमल आनंद घोष ने इसकी डिस्कवरी की थी 1951 में। ठीक है, लोथल जो है ये साइट जो है कहाँ पर है? गुजरात इंडिया में है, भोगवा रिवर पर। और एस.आर. राव ने 1954 में इसकी डिस्कवरी की थी। ढोलावीरा गुजरात में है, लूनी रिवर के पास। और जेपी जोशी ने 1967 से 68 में इसकी डिस्कवरी की थी। बनावाली जो है ये हरियाणा में है, घाघर रिवर पे। और ये इसकी डिस्कवरी की थी आर.एस. बिष्ट ने 1973 में। राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है और सरस्वती रिवर के बैंक्स पे है। सूरज भान और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने इसकी डिस्कवरी की थी 1997 से 2000 तक। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने राखीगढ़ी साइट की डिस्कवरी की थी। तो ये हमने सारी ही जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं डिस्कस कर ली हैं।
ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सारी ही साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवेज हो, ठीक है, आपके ऐसे जितने भी एग्जाम्स है जिसमें कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट साइट्स में ये जो आपके इम्पॉर्टेंट साइट है, लोकेशन है, रिवर है, डिस्कवरी है और ईयर है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्टिकुलर साइट दे दी, अब 4 उसके ऑप्शंस दे दिए और लोकेशन पूछ ली गई, या 4 उसके ऑप्शन देके रिवर का नेम पूछ लिया गया, या उसकी डिस्कवरी पूछ सकते हैं किसने की थी, ठीक है, या क्या कर सकते हैं, ईयर पूछ सकते हैं साइट का नेम देकर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। अब उसके बाद जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो ये स्प्रेड कहाँ कहाँ है, ये हम आईवीसी की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये कहाँ स्प्रेड है, इंडिया में, पाकिस्तान में। कौन कौन से रिवर्स के अलोंग है, इंडस रिवर और घाघर हाकरा रिवर के अलोंग। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, यानी कि अगर हम लार्जेस्ट साइट की बात करें इंडस सिविलाइजेशन के तो मोहनजोदड़ो है। वहीं लार्जेस्ट इंडियन साइट की बात करें इंडस सिविलाइजेशन के तो ये राखी गढ़ी है। देखिए इन दोनों में फर्क है, लार्जेस्ट साइट की बात करें इंडस सिविलाइजेशन के तो मोहनजोदाड़ो है, वहीं लार्जेस्ट इंडियन साइट की बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट इंडियन साइट की बात करें तो ये राखी गढ़ी है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।